तो सर ये लो, आपने जो प्रिंट आउट निकालने के लिए कहा था ना, वो निकाल दिया मैंने। ठीक है वरुण, पर मैंने तो तुमसे टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए बोला था, ये सारे ऐड क्यों प्रिंट कर दिए वेबसाइट वाले? तो ऐड तो आएंगे ना। अरे ऐड क्यों आएंगे, दोबारा से प्रिंट करके लेके आओ। अरे यार, आज बिना आवाज़ डांट पड़ेगी मेरे पे। अरे वरुण सर, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे कुछ नहीं है सर, तरुण सर ने वेबसाइट का प्रिंट आउट निकालने के लिए कहा था मेरे से, उसमें ऐड भी प्रिंट हो गई, क्योंकि होते ही हैं। तो मुझसे ये कह रहे हैं बिना ऐड के प्रिंट आउट निकाल के आओ उसको, वही पे पता नहीं कैसे होगा ये। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो कुछ सेकंड का काम है। सर वो कैसे होगा फिर? इसके लिए आप अभिनी सर का ये वाला वीडियो पूरा देखिए। इसी तरह से इसी में हमें ये दूसरा टूल मिलता है जिसका नाम है मर्ज पीडीएफ फाइल। तो आपकी दो पीडीएफ फाइल को एक पीडीएफ फाइल में मर्ज करने का काम करेगा। देखो, गूगल क्रोम तो आप यूज करते ही हो और दिन में कम से कम जितनी भी वेबसाइट्स आप खोलते हो गूगल क्रोम के इस्तेमाल से ही खोलते होगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम के ऐसे 4 सुपर एक्सटेंशन के बारे में जो आपके काम करने के तरीके में 4 चांद लगा सकते हैं और उसको और भी जबरदस्त और बेस्ट बना सकते हैं। तो जैसे तीसरा और चौथा वाला जो है वो तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज शायद आपको ठीक से नहीं मिल रही होगी, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सारी जानकारियां मैं दे दूं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुँच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ विकिपीडिया और यहाँ पे एक चैप्टर मैंने कंप्यूटर ओपन किया है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इस वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये एक्सटेंशंस डाउनलोड कैसे करने हैं? एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है क्रोम वेब स्टोर एंड यहाँ से इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब जो भी नाम बताता जा रहा हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको यहाँ पे टाइप करो। यहाँ पे जैसे टाइप करोगे आप उस एक्सटेंशन पे पहुँच जाओगे। सो वेब स्टोर का लिंक भी नीचे दे दूंगा ताकि आप सीधे चले जाओ और वैसे आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सटेंशन है वो है ओवरले ट्रांसलेट। और देखो ये एक एक्सटेंशन में गागर में सागर टूल है। गागर में सागर टूल कैसे है कि यहाँ पे अक्सर करके जब मानो कि हमें ये पैराग्राफ का ट्रांसलेट करना होता है, किसी और पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है, तो हमें वो पैराग्राफ कॉपी करना होता है और कॉपी करने के बाद में हमें गूगल ट्रांसलेट ओपन करना होता है। देखो मैंने तो यहाँ पे बुकमार्क भी लगा रखा है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, फिर पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अलग अलग भाषाओं में हमें मिलती हैं। कभी कभी किसी और प्रादेशिक भाषा का ट्रांसलेट भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन इस टूल की मदद से आप ये सारी चीज़ें बहुत ही क्विकली कर सकते हो। अब ये टूल मैंने इंस्टॉल कर लिया क्रोम में एंड यहाँ से जैसे इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखो नीचे एक हाईलाइट आ जाएगा इसी टूल का। जैसे ये मैं 2 लाइन भी सेलेक्ट करूँगा तो ये हाईलाइट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर देना है, आपको तुरंत यहाँ पे जो ट्रांसलेट है वो होके मिल जाएगा। और कॉपी करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करिए। अब जहाँ चाहें आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसको सेट कैसे करना है कि मैं क्लिक करूं और हिंदी में ही ट्रांसलेट हो जाए, चाहे वो कोई भी भाषा हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एक्सटेंशन पे। ये वैसे आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये गया एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन लैंग्वेज पे जाके अपनी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा कंप्लीट गूगल ट्रांसलेट के जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट यहाँ आपको मिल ही जाएगा सीधे सीधे। आप इमेज को भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। अगर इमेज है आपके कंप्यूटर में कोई जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, एक इमेज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो अपनी इमेज है उसको
ड्रैग करके लेके आ सकता हूँ या अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर से ब्राउज़ किया, अगर मेरी इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट होगा तो ये उसको इस तरह से AI की मदद से यहाँ पे ट्रांसलेट भी करके आपको दे देगा। यहाँ पे आप देखो मेन कंटेंट है और यहाँ पे आप देखो जो ट्रांसलेट कंटेंट है। अब जो ट्रांसलेट आपने किया है उस टेक्स्ट को भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो एंड जहाँ चाहे वहाँ पे उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। तो एक बढ़िया टूल है, आप इमेज के अंदर से भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंग्लिश में है, PDF फाइल है या जो भी है, आप देखो यहाँ पे डॉक फाइल, PDF फाइल, आपका एक्सेल की फाइल और पावर पॉइंट की फाइल को भी यहाँ पे अपलोड करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हो एंड सीधे सीधे आप वेबसाइट का URL, जैसे मैं यही दे देता हूँ अभी, यहाँ पे पेस्ट करके और जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट जो वेब पेज है वही ट्रांसलेट होके आपके पास आपकी भाषा में आपके सामने आ जाएगा, भले ही वो इंग्लिश में या और किसी भाषा में हो। एक और चीज़, यहाँ से आप सेम जो ट्रांसलेशन हुआ है उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा PDF डाउनलोड होके भी आ जाएगा। सो ये था हमारा पहला क्रोम एक्सटेंशन और आशा करता हूँ कि इसके जो फीचर्स हैं वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सटेंशन की तरफ और इसका नाम है PDF स्मार्ट बॉक्स। अब PDF स्मार्ट बॉक्स इसको क्यों कहते हैं ये भी आप समझ जाओगे। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको PDF में कन्वर्ट करना है, ऑफिस डॉक्यूमेंट, तो आप इस पर क्लिक करो और इस पर यहाँ पे क्लिक कर दो। अब आपकी जो फाइल है उसको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं ऑफिस की कोई भी एक फ़ाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सेल के शॉर्टकट हैं, मैं उनको डबल क्लिक करके यहाँ लेके आता हूँ। ये MS एक्सेल की फाइल है एंड यहाँ पे मैं कन्वर्ट का बटन प्रेस करूँगा, कुछ टाइम लेगा और सारी जितनी भी शीट्स हैं मेरे पास MS एक्सेल की वो कन्वर्ट होके मेरे पास PDF फॉर्मेट में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे ये फाइल कन्वर्ट होके आ गई है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी एक्सेल की फाइल थी जो PDF में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से इसी में हमें ये दूसरा टूल मिलता है जिसका नाम है मर्ज PDF फाइल। तो आपकी 2 PDF फाइल को एक PDF फाइल में मर्ज करने का काम करेगा और ऐसा नहीं कि 2 हों, आप यहाँ पे बस क्लिक करते जाओ और जितने सारे बॉक्सेस बनते जाएंगे उतनी सारी फाइलें आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक फाइल PDF की यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक फाइल PDF की यहाँ पे लूँगा एंड एक फाइल यहाँ पे लूँगा। मैं 4 फाइलें ले लेता हूँ, ये 4 फाइलें मैंने ले ली हैं एंड यहाँ से मर्ज पे क्लिक करूँगा और 1 सेकंड के अंदर ये चारों फाइलें मेरी यहाँ पे मर्ज होके आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल भी ली थी, फिर उसके बाद में मैंने वर्ड की ली थी, कई सारी एक्सेल्स को मैंने PDF में कन्वर्ट भी किया था। तो आप देखो काफ़ी सारी जो फाइलें हैं मेरे पास मर्ज होके आ गई। एंड इसमें जो चौथा टूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक PDF और एक इमेज आपस में कनेक्ट करनी है एक ही PDF फाइल में तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक PDF फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड दूसरे में हम एक इमेज फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट करेंगे और एक क्लिक यहाँ पे दबाएंगे और क्लिक करते ही आप देखो इमेज मेरी PDF के साथ में अटैच होके आ जाएगी। आपको समझ में आ गया। ये कितना इंटरेस्टिंग टूल है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा एक्सटेंशन था हमारे पास में। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे एक्सटेंशन की तरफ जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर और स्क्रीन कैप्चर ऐप की तरह काम करता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो 2 टूल यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी 2 टैब मिल जाते हैं। अब पहले टैब को और दूसरे टैब को दोनों को समझाऊंगा। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटो स्क्रॉल होगा और आपकी पूरी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट अपने आप से ये टूल ले लेगा। इसी तरह से अगर आपको विजिबल एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको यहाँ पे Alt A प्रेस कर देना है या फिर आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और देखो विजिबल एरिया का जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने आ जाएगा। आप इसको सेव एज PDF या सेव एज इमेज भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो अलग अलग टूल्स भी दिए हैं। अगर आपको कुछ यहाँ पे एडिट करना है तो आप साथ के साथ कर सकते हो और इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करा लूँगा इस तरह से। एंड जो हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो है सेलेक्टेड एरिया के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन और भी है। अब ये वेब पेज आपको कहीं से एडिट करना है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो, एडिट वेब पेज टेक्स्ट कंटेंट, क्लिक कर दिया और देखो अब आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे। अब जैसे ये कंप्यूटर मुझे एडिट करना है तो कंप्यूटर की जगह मानो मुझे अपना नाम लिखना है इस वेब पेज पे, सेम इसी फॉन्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की जगह अपना नाम लिख दिया। एंड मानिए यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है इस फॉन्ट की जगह, तो देखो सेम वही फॉन्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने नाम किया कि कंप्यूटर भारद्वाज इज़ अ मशीन,
लिख दिया। अगर आपको ये इसकी जगह कुछ चेंज करना है या इसकी जगह कुछ चेंज करना है, इस इमेज को उठा के कहीं और रखना है, इस इमेज को हटा के कहीं और रखना है, तो आप रख सकते हो। इसकी जगह कुछ और टाइप करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप वेब पेज को भी एडिट कर सकते हो सेम टाइम पे एंड डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे जो वेबकैम के साथ में काम करता है आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलेगा डेस्कटॉप का, फिर दिस टैब एंड फिर कैमरा। तो यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर के साथ में वेबकैम अटैच है या लैपटॉप के साथ में वेबकैम अटैच है तो ये टूल जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, मैंने कैमरा अटैच कर रखा है। अगर माइक अटैच कर रखा है तो माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करोगे तो काउंटडाउन का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको शो ऑटोनेशन टूल का ऑप्शन मिलेगा। मैं दिखा दूंगा कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हमने कैमरा लगा रखा है, डेस्कटॉप लगा रखा है। अब यहाँ से हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी टैब को रिकॉर्ड करना है उस टैब को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखो मेरा वेबकैम साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये टैब लिया है, इस टैब को रिकॉर्ड करने के लिए हम सिर्फ यहाँ से शेयर का बटन दबाएंगे और ये रिकॉर्डिंग मेरी शुरू हो जाएगी। नीचे आपको यहाँ पे ऑटोनेशंस दिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पेंसिल चला सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर बना सकते हो इस तरह से। कहीं पे अगर आपको एरो बनाना है तो बना सकते हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो आप। इसके अलावा अगर आपको ये सारी चीज़ें मिटानी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये सब कुछ मिट जाएगा। एंड आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको MP4 फॉर्मेट में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टूल है ये मुझे लगता है कि बहुत यूज़फुल टूल रहेगा। कैमरे केवल रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग शुरू करोगे तो आपके जो वेबकैम की रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपकी ये जो टैब है, अगर जो टैब अभी मैंने ओपन कर रखा है इसको रिकॉर्ड करना है तो ये टैब वाले फीचर पे क्लिक करो और रिकॉर्डिंग ऑन कर दो तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत काम का है और मुझे लगता है कि यह आपको भी पसंद आएगा। पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बता देना। इसके बाद में जो चौथा एक्सटेंशन हमारा है वो भी बहुत खूबसूरत है और इसका नाम है प्रिंटर फ्रेंडली। अब देखो, जब आप किसी भी वेब पेज का प्रिंट आउट निकालते हो तो आपके प्रिंट आउट में ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें तो चलो ऐड नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स में एड्स भी होते हैं और वो एक नीट एंड क्लीन अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए, केवल कंटेंट ही चाहिए, तब आप इस एक्सटेंशन को यूज़ करो। बहुत खूबसूरत एक्सटेंशन है। PDF में तो कन्वर्ट करता ही है, उसको प्रिंटर फ्रेंडली भी बनाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड जैसे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रिंट, PDF और ईमेल का। और ये वेब पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। और आपको लगता है कि प्रिंटिंग में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे जैसे आप आओगे तो एक सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। आपको इमेजेस नहीं चाहिए, आप हटा दो इमेजेस को। आपको ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये नहीं चाहिए, इसको हटा दो। अब नीचे देखो, अगर कोई ज़रूरी काम की कोई चीज़ है तो रखो, अदरवाइज़ आप ये डिलीट वाले जो सेक्शन का यूज़ करके उन चीज़ों को अपने प्रिंट आउट से हटा सकते हो। तो प्रिंट करते समय ही आप इतनी सारी चीज़ों को अपने प्रिंटिंग एरिया से हटा सकते हो और यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही प्रिंट होंगी। तो देखो, मैंने ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ से मैं हटाता जा रहा हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है या जो बेकार की चीज़ें हैं। तो मुझे एक नीट एंड क्लीन प्रिंट आउट यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे इतने सारे लिंक हैं, ये नहीं चाहिए, ये पूरे मैंने यहाँ से हटा दिए। सोर्स और रेफरेंस वाले जितने भी सेक्शन हैं ये मुझे मान लीजिए नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको यहाँ से एक एक करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जिससे मेरा जो प्रिंटिंग एरिया है वो बचेगा। तो ये मैं यहाँ पे इस तरह से निकाल सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे यहाँ से PDF इसको बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। PDF में यहाँ पे A4 साइज़ अपने आप आ जाएगा और जो PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, यह डाउनलोड माई PDF एंड यहाँ पे देखो ये PDF मेरे पास अभी जो विकीपीडिया वाले पेज की है वो आ गई और जो सारी चीज़ें मैंने हटाई थी वो यहाँ से खुद ब खुद हट गई है। नीचे वाला जो एरिया है वो नहीं आया है। तो कुल मिला के बात ये है कि गूगल क्रोम वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ टूल्स गूगल क्रोम के साथ में ऐसे हैं, कुछ एक्सटेंशंस ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर बताए गए सारे एक्सटेंशन आपके बहुत काम के रहे होंगे। अगर इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।